हम ऑल्टर के बारे में आज पढ़ेंगे। स्ट्रक्चर को ऑल्टर करने के लिए, ऑल्टर मतलब बदलाव करने के लिए, स्ट्रक्चर में दो तरह के बदलाव होते हैं। मैं अभी दिखाता हूँ तो समझ में आ जाएगा। तो डेटा बेसिस, ठीक है, इसके अंदर हम कौन सा डेटाबेस यूज करेंगे? तो 12 वाली, वीकडेज 12। तो हम लिखेंगे यूज वीकडेज 12, ठीक है। अब यहाँ पे जब हम लिखेंगे शो टेबल्स, तो हमें टेबल्स दिखाए जाएंगे। दो टेबल्स थे, कॉलेज और हॉस्टल टेबल, ठीक है। तो एक टेबल मैं क्रिएट और करना चाहता हूँ। उस टेबल पे मैंने बिल टेबल वगैरह लिखा था ना कि पेमेंट हो रही थी, लेकिन उसमें जीएसटी इंक्लूड नहीं था। हम चाहते हैं जीएसटी इंक्लूड हो जाए, ठीक है। कैसे करेंगे उसको देखते हैं। तो क्रिएट टेबल, टेबल का नाम हम एक टेबल जानबूझ के ऐसा बना रहे हैं, जो रेस्टोरेंट नाम का हमारा टेबल था, याद है? ओके। तो रेस्टोरेंट नाम का टेबल है, इसकी कुछ कॉलम्स होंगी। तो सीरियल नंबर जिसका डेटा टाइप इंट होगा, इसको हम प्राइमरी की भी बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम, हाँ, बिल, ठीक है, बिल नहीं, नेम। नेम वेर कैर, लेट्स से 40 कैरेक्टर्स का ही चाहिए, उससे ज्यादा नहीं चाहिए। और बिल जो है, इसको हम फ्लोट रखेंगे। क्रिएट हो गया। अब इसके अंदर कुछ हम डेटा इंसर्ट करते हैं। इंसर्ट इनटू रेस्ट्रा वैल्यूज, इस वैल्यूज में 1, और प्राइमरी, सॉरी, उसके बाद नेम पे हम लिखेंगे लेट्स से कृष्णा। एक सेकंड का सब वेट करो। तो मैं डेटा इंसर्ट कर रहा था एक टेबल में, और कुछ कॉलन उसमें बिल्ड करने वाला था। जैसे गलती से मैंने, मान लो कभी कैसी गलती होती है कि हम एक टेबल बना रहे हैं और उस टेबल में गलती से 3 ही कॉलन बने, हमें 4 कॉलन बनाना था या 5 कॉलन बनाना था, ठीक है, लेकिन 3 ही बना। उस केस में क्या करेंगे? उस केस में हमें ऑल्टर का यूज करके और कॉलन बनाने होते हैं। डिलीट करके फिर से नया टेबल नहीं बनाना होता है। इट इज क्वाइट हेक्टिक, ठीक है। तो इस केस में हम क्या करेंगे? मैंने एक टेबल बनाया है, ठीक है, और उसमें के अंदर मैं वैल्यूज को डाल रहा हूँ। तो 1 कृष्णा, उसने कुछ लेट से पेमेंट किया, ठीक है। उसके बाद कुछ और वैल्यूज इंसर्ट करते हैं। 2 मोहन, और इसने भी कुछ पेमेंट किया, ठीक है। उसी तरह से 3 सोहन, और इसने भी कुछ पेमेंट किया। और एक और एंट्री ले लेते हैं, रोनित, ठीक है। ये हमारी 4 एंट्रीज आ गई। सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम रेस्त्रा, ठीक है। ये 4 एंट्रीज हमारी आ गई हैं, ठीक है। ओके। अब जो है यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि हमने, मान लो कि ये बिलिंग कर ली, लेकिन हमें बिल तो टेक्स्ट के साथ दिखाना पड़ता है ना बंदे को। हमें एक कॉलम चाहिए कुछ ऐसा, जो यहाँ पे एक और कॉलम बन के आए और इसका नाम हो टोटल बिल, ठीक है। टोटल बिल, ठीक है। मान के चलो कि ये जो रेस्ट्रो है वो 18% जीएसटी लगाता है, ठीक है। नहीं, 18% ही लगाते हैं। तो अगर एक एक छोटा सा एंट्री और करने दो मुझे, थोड़ा समझाने के लिए। एंट्री होगी इंसर्ट इनटू रेस्ट्रा वैल्यूज। एक 5 है बंदा, इसका नाम रोहन है, ठीक है। और इसने लेट्स से $100 की पेमेंट करी है बस, ठीक है। शिट, ठीक है। ये जो है, इसकी बात करते हैं। 100 रुपए का इसने पेमेंट किया, तो इसका 18% जीएसटी के साथ कितना बनता है? 118 रुपये बनेगा, ठीक है। इस बंदे को अगर हम जीएसटी लगा के इसमें फीड करें इसका टोटल बिल, तो 118 रुपये बनेंगे ना। ओके। तो ये कैसे निकलेगा?
ये अमाउंट कैसे निकलेगा? फॉर्मूला क्या होगा? क्या होगा फॉर्मूला? इसको कहेंगे प्रिंसिपल अमाउंट। ठीक है, ये किस कॉलम में है? बिल कॉलम में है। तो बिल प्लस, ठीक है, बिल पे प्लस करेंगे किसका? इसी का 18%। तो बिल का अगर 18% निकालोगे तो इस तरह से मल्टीप्लाई करोगे 0.18, है ना? ऐसे ही करते हैं ना। अगर तुम लोग को डिवीजन आ रहा हो या परसेंटेज का फॉर्मूला याद हो, तो अगर हमें 18% निकालना है तो 100/18 करते थे। इसी को तो 0.18 लिखा था मैंने। ठीक है, अब क्लियर है? हाँ, तो 18% 0.18 होता है। ठीक है, तो इसी के जगह पे मैं लिख रहा था 0.18, जो मल्टीप्लाई बिल कॉलम से होगा, और फिर वो किससे ऐड हो जाएगा? इस पूरे से। और कितना हमारा बिल आ जाएगा? 118, क्योंकि 100 रुपया तो यही हो गया। और 100 रुपए का 18% कितना होगा? 18 ही तो होगा। तो दोनों ऐड होकर कितना हो जाएगा? 118। और हमें उसे इस कॉलम में भर देना है। ठीक है, तो पहले तो हमें एक कॉलम चाहिए जिसका एक नाम होगा और उसका डेटा टाइप भी होगा। ठीक है, तो हम इसको कैसे करेंगे? तो हम लिखेंगे अपडेट, सॉरी, अपडेट कह रहा हूँ, ऑल्टर। ऑल्टर और अपडेट में डिफरेंस है कुछ, पहले मैं करके दिखा देता हूँ, फिर दोनों का डिफरेंसेस बताता हूँ, क्योंकि इंटरव्यूअर भी यही पूछता है। ठीक है, तो ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम है रेस्ट्रा। ठीक है, ऐड, एक कॉलम हम ऐड करना चाहते हैं जिसका हम नाम रखेंगे टोटल बिल, और इसका डेटा टाइप फ्लोट। ठीक है, अब क्योंकि हमने इसमें कोई वैल्यू नहीं डाली थी, सिर्फ कॉलम का नाम लिखा है, तो सभी जगह पर नल वैल्यू लिखी हुई आ गई होगी। सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम रेस्ट्रा, देखो सब जगह नल आ गया। अब मुझे क्या करना है? इस नल वैल्यू को जीएसटी इंक्लूड करके जो बिल आ रहा है उससे फिलअप करना है। ठीक है, तो हम लिखेंगे अपडेट, अच्छा कुछ फॉर्मूलाज देखो। सेलेक्ट 100 प्लस 100 इंटू 0.18। ठीक है, दिख रहा है ये फॉर्मूला? इसके अंदर भी हमारा, ये भी एक लैंग्वेज है ना एसक्यूएल, तो हम इससे भी प्रोग्रामिंग करते हैं। ठीक है, समझ में आ रही बात? तो हमें कुछ इसी को चलाना है, कहाँ पे? इस कॉलम पे। कैसे? तो अपडेट, अपडेट रेस्ट्रा सेट टोटल बिल इक्वल्स टू, किसके इक्वल्स टू? यही फॉर्मूला के इक्वल्स टू। ठीक है, बिल, तो 100 की जगह पे क्या आएगा? यहाँ पे बिल आएगा ना। ये बिल वाले कॉलम में है, इसको समझाने के लिए लिखा है मैंने। बिल कॉलम में है 100, तो बिल प्लस, बिल का ही कितना निकालना है हमें? 18%, तो 0.18। ठीक है, बस। अब क्या होगा? ये देखो सारी वैल्यू फिल होके आ रही हैं। तो अपडेट तुमने क्या किया? अपडेट किया तुमने रेस्ट्रा, सेट किया तुमने टोटल बिल, बिल प्लस बिल का 18%, सबको ऐड करके कहाँ अपडेट कर दिया? टोटल बिल कॉलम पे कर दिया ना अपडेट। सबका 18% इंक्लूड होके आ गया। देखो ये सही से दिखा रहा है ना, तो इनका भी कैलकुलेट करोगे तो सही सही ही दिखाएगा। ठीक है, तो इस तरह से तुमने परमानेंट चेंज किया है। ठीक है, ये डेटा स्टोर हो गया है। ठीक है, अब ये तो, ये सबको समझ में आया कि कैसे करना होता है, ऐड कैसे करना होता है कॉलम्स। ठीक है, अब कॉलम का नाम अच्छा नहीं लग रहा है मुझे। मैं चाहता हूं कि फ्लोट में वैल्यू ना आए, किसमें आए? इंट में आ जाए। तो ये पॉइंट वाली वैल्यू सब डिलीट हो जाएंगी, मतलब डेटा लॉस। तो हम इसको मॉडिफाई करेंगे। मॉडिफाई किसको करेंगे? इस टेबल के डेटा टाइप को और इस कॉलम के नाम को भी। चलो देखते हैं।
तो हम लिखेंगे फिर से ऑल्टर। ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम है रेस्ट्रा। मॉडिफाई टोटल बिल, किसमें, इंट में। इंट में हमने मॉडिफाई कर दिया, इंट डेटा टाइप होता है कॉलम का, तो डेटा लॉस हो गया होगा। अब तुम सोच रहे होगे कि सर हम रिकवर कर सकते हैं, मैंने बोला नहीं, सॉरी, नहीं कर सकते हैं। जो डेटा लॉस हो गया वो हो गया, रोल बैक नहीं होता है यहाँ पे। ठीक है, समझ में आ गया। अब जो है ये हमारा एक इंटीजर वैल्यू वाला बिल आ रहा है, ठीक है। तो ये हम ऐसे टेबल को ऑल्टर करते हैं और उसमें वैल्यू को इंसर्ट करते हैं, कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशन करते हैं। अब देखो एसक्यूएल से सारे काम होते हैं, लेकिन कभी भी हम इसको ज्यादा एडवांस लेवल पे, इस पर फंक्शन वगैरह सब कुछ बनते हैं, तो उसके लिए हमें पीएल एसक्यूएल वगैरह सीखना पड़ता है। और हम पाइथन का डेवलपर है, डेटाबेस के नहीं, है ना। इसलिए हम एसक्यूएल पे इतना ध्यान नहीं दे रहे। यही काम हम जो करेंगे वो पाइथन से करेंगे। इसको पाइथन से कनेक्ट करने के बाद, पाइथन से कनेक्ट करना जरूरी है, बिना पाइथन से कनेक्ट करे पाइथन से चला नहीं पाएंगे हम। एसक्यूएल डेवलपर का क्या है, वो डेटाबेस सिर्फ देखते हैं, डेटाबेस में जो ऑपरेशन करना है करते हैं, इसलिए उनको एसक्यूएल आता है अच्छे से। लेकिन हमें पाइथन अच्छे से आता है, क्योंकि हम पाइथन से काम करना है। किससे डेटा कहाँ रखना है, डेटाबेस में, तो डेटाबेस से सिर्फ रखने, ले जाने, डिलीट, अपडेट, इन्हीं का मतलब रखते हैं, क्रड का। कि डेटा कैसे रखेंगे, डेटा को कैसे ले जाएंगे, कैसे उस पर फिल्टर लगाएंगे, कैसे उसको डिलीट मार देंगे, इसका, इससे बस मतलब होना चाहिए हमें। पाइथन का डेटा कहाँ से इंपोर्ट होगा, पाइथन से एसक्यूएल से डेटा लेके जा सकते हैं पाइथन में। हाँ, देखो ऐसे चलता है ये। अभी जो हम एसक्यूएल की मदद से क्या चला रहे हैं, माई एसक्यूएल, क्योंकि एसक्यूएल एक लैंग्वेज है जो माई एसक्यूएल जैसे टेबल पे चलती है। फर्दर इस एसक्यूएल के टेबल, इस एसक्यूएल लैंग्वेज को चलाने के लिए हम पाइथन का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हमें डेटा किस पे चाहिए होता है, पाइथन में चाहिए होता है। पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, वो अपने अंदर दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एसक्यूएल को चलाता है, और वो किससे बात करता है, टेबलर डेटाबेस से, जो माई एसक्यूएल, एसक्यूएल सर्वर, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, चलो, इतना क्लियर है सबको, समझ में आ रहा है, ऑनलाइन समझ में आ रहा है आप लोगों को। यस सर। ये कौन है यार, पर्व 12 ए बेचोगे। अच्छा, घर की हो रही है कतई। कौन है भाई पर्व 12 ए, डिलीट मार दूंगा अभी, बता दो सही सही। नहीं बताएगा, डिलीट ही मार दो इसको, इतना टाइम ही नहीं देता मैं। रिमूव कहाँ से होगा, यहाँ से हो जाएगा रिमूव। जब नाम से ज्वाइन होगा ना। देख रहे हो, ऐसे जल्लाद बना करो। हाँ, तो आगे देखते हैं। तुझे तेरी लाइफ से डिलीट नहीं मार दूं, चल देख भाई। चलो ज्वाइन के बारे में बात करते हैं। ज्वाइन जो होता है वो चार तरीके के होते हैं, जो सबसे ज्यादा यूज हो रहे होते हैं। पहला, लेफ्ट ज्वाइन। दूसरा, राइट ज्वाइन। तीसरा, इनर ज्वाइन। फुल आउटर ज्वाइन, या फुल ज्वाइन दोनों कहते हैं इसको। ठीक है, ठीक है, ओके। तो इनके बारे में अब हम पढ़ेंगे, है ना। अपडेट कराया नहीं है, अपडेट नहीं किया। अरे टेबल में नल नल वैल्यू डाले थे तो अपडेट नहीं किया था। चलो करा देगा अभी, कोई दिक्कत ना है, ओके।
देखो ये जो है ना, हाँ डिफरेंस नहीं बताया। देखो गाइस, इसको बताने से पहले मुझे डिफरेंस बताना था। अपडेट एंड ऑल्टर, इसमें क्या डिफरेंस, इंटरव्यूअर पूछता है। तो अपडेट और ऑल्टर का क्या काम है? ऑल्टर, जब किसी टेबल के पूरे स्ट्रक्चर को बदलने की कोशिश की जा रही है तो ऑल्टर यूज करेंगे। कॉलन ऐड करना, डेटा टाइप बदल देना, टेबल का पूरा कॉलन पे इंप्लीमेंट होगा, वो पूरा का पूरा टेबल पे इंप्लीमेंट होगा, उसका स्ट्रक्चर बदलेगा। अपडेट रो पे काम करता है, एक छोटी सी वैल्यू को बदलना। जैसे इस रोनित का नाम कुछ और कर देना, इस टोटल बिल का कुछ और कर देना। लेट से कंपनी का ऑनर ही हुआ, डिस्काउंट दे दो पूरा का पूरा, क्योंकि कंपनी का मालिक हमें ही नौकरी से निकाल देगा। ठीक है, तो ये हम अपडेट की मदद से करेंगे। ठीक है, लेकिन अब कंपनी का ओनर चाहता है कि मैं टैक्स नहीं लूंगा बंदों से, तो उस टोटल इस कॉलम को ही हटा देगा। ठीक है, कैसे हटाएगा, कैसे हटाएगा? तो ऑल्टर टेबल रेस्ट्रा ड्रॉप टोटल सेमीकोलन है ना। अब देखो, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम रेस्ट्रा, चला गया ना। हम जीएसटी ही नहीं लेंगे, है ना, कुछ नहीं लेंगे। सही है, ऐसा करते हैं। हेलो, यस।